नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशु द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का मास्टर ऑफ पावर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक, जॉन कोबोट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है वास्को डी गामा, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव पेशवा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी शिवाजी किया है, तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है महात्मा गांधी, तब ये आपका 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, छठवीं अनुसूची। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छठी अनुसूची। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवाद राष्ट्र, एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगर आपने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऑप्शन नंबर बी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची से निकाला, तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, सांसद, राष्ट्रीय अनुसूची, जनजाति आयोग, संघ के मंत्रिपरिषद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांसद। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटायूरी, बीटा सेंटायूरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, वर्नार्ड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? पूरे वर्ष, 6 माह, वर्ष में 2 माह, वर्ष में 1 बार। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में 2 बार। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, चंडीगढ़। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है पश्चिम बंगाल, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलवासा राजधानी है असम, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, तेलंगाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। दादरा और नगर हवेली इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, HCBC बैंक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने HSBC बैंक किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? वर्नर्स का नियम, ग्रिस का नियम, ग्रेसम का नियम, केयन का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है ग्रेसन का नियम, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनिसेफ, IFC। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारसेक किसकी मापन इकाई है? तारों की संघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी खगोलीय दूरी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है 12 अंश सेल्सियस, 8 अंश सेल्सियस, 4 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 अंश सेल्सियस। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NaCl में होता है अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, धात्विक बंध, आयनिक बंध। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयनिक बंध। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी आयनिक बंध किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिडिक एसिड को कहा जाता है कास्टिक सोडा, सिस्परिट, ब्रेकिंग सोडा, सिरका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सिरका किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6, 26, 46, 66। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 46। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी 46 किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4, 5, 2, 3। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेरी-बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है विटामिन B1 तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर इनमें से
एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है 128 बाइट्स, 256 बाइट्स, 512 बाइट्स, 1024 बाइट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है 1024 बाइट्स, तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है 11011010, तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ किया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला हमारा जिला प्रतापगढ़ हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है, तब आपका ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? आरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है पश्चिमी घाट, तब ये आपका 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी, नाभिकीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष भौतिकी विज्ञानी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है, तब आपका ये सही हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? चुंपा लिहिरी, अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह, सलमान रुश्दी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है पंजाब, तब आपका ये 100% सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन, सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है, तब आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात है? मिल्खा सिंह, ध्यानचंद्र, धनराज सिंह, जफर इकबाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद्र। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है ध्यानचंद्र, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू व कश्मीर। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 8, 3, 5, 9। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, तब आपका ये 100% सही हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।